नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। सबसे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल का सबसे पहला प्रश्न है, दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था? तो ये 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया। सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के संबंध में कौन से कथन सत्य है? यह भारत का स्वदेशी संगीत विधा है, बिल्कुल सही। यह उत्तर भारत में उत्पन्न हुई थी। उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई थी। ये गलत हो जाता है, केवल एक ए ऑप्शन सही हो जाता है। कश्मीरी केसर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? हाल ही में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। हाल के वर्षों में इसका उत्पादन क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ा है। तो बढ़ा नहीं है, घटा है इसका उत्पादन क्षेत्रफल। तो अभी जो है आपका केवल एक ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। समाचार पत्र में सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 200 प्रपोजल्स फ्रॉम चाइना वेट फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जैसे कि जब कोरोना लॉकडाउन के स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ही जो है गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था। उसके अंतर्गत ये हुआ था कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे थोड़ी मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में, सब की स्क्रूटनी होगी, जांच होगी, क्या इरादे से आई है, तभी उसको इन्वेस्टमेंट जो है अलाउ किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय जो कोरोना के समय में जो कंपनीज के शेयर्स काफ़ी तेज़ी से गिर रहे थे, इसका लाभ उठाने के लिए कई चाइनीज़ कंपनियाँ प्रयास कर रही थी कि सस्ते शेयर्स को खरीद लें, ताकि बाद में जब शेयर वैल्यू बढ़ेगी तो यानी कम कीमत में हम ज़्यादा मात्रा में हिस्सेदारी खरीद लें। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर से बोलते हैं कि अवसर का लाभ उठाना, विपरीत परिस्थितियों का लाभ उठाकर हिस्सेदारी बढ़ाना। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था। तो उसके बाद भारत चीन के संबंध भी काफ़ी ख़राब हो गए। आप जानते ही होंगे, गलवान घाटी में क्लैशेज हो गए। तो अभी तक चीन से जो 200 इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल गृह मंत्रालय के पास रखे हुए हैं, उनको क्लियरेंस नहीं मिली है। अगली न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे, रिमेंबर जवान्स पीएम टेल्स पीपल। तो कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात अपनी कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया। हम उसको थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। ये 21वीं कारगिल विजय दिवस का जो है ये हम 21वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसी दिन जो कारगिल में लड़ाई हुई थी, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सेना पर विजय पाई थी। और ये भी बताया कि जैसे हम लोग आए दिन जो है सेना पे कोई भी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी या बिना सोचे समझे किसी टिप्पणी को फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो ऐसे से सेनाओं का मोराल बहुत लो होता है, बहुत प्रभावित होता है। तो वो हमारे लिए जब बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो मोदी जी ने बताया कि हमारा दायित्व तो बनता है कोई भी ऐसा जो है हम कृत्य ना करें कि वो उनकी गरिमा को आहत हो उससे। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लाल किले से जो है जब भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बताया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि जैसे महात्मा गांधी जी कहते हैं कोई भी कार्य आपको करना है और आप असमंजस में हो क्या निर्णय लें, तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपको भारत के, अपने देश के सबसे गरीब व्यक्ति की चित्र को अपने मन में उतारना चाहिए और सोचना चाहिए जो मैं काम करने जा रहा हूँ क्या उससे उस गरीब को फ़ायदा होगा। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन था। इसी कथन को आधार बनाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले से कहा था कि जब हम कोई टिप्पणी करते हैं सेना के संबंध में, तो हमें सोचना चाहिए, हमें उस सैनिक को मन में ध्यान लाना चाहिए कि ये जो उस सैनिक जो हमारे सेना पर बॉर्डर पे खड़ा होकर हमारी सुरक्षा कर रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस हिसाब से हमको टिप्पणी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कैसे जो है गलत इरादों से जो है हमारे सेनाओं को जो है कम आंक के हमारी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हमारी सेनाओं ने उसको कड़ा जवाब दिया। और कोरोना के बारे में भी बताया कि अभी कोरोना से जागरूकता की आवश्यकता है, और जो लोग मास्क पहनने में उबते हैं, लोग जल्दी कहते हैं कि मास्क हम उतार दें, तो ऐसे में हमको जब हम मास्क उतारते हैं तो हमको याद करना चाहिए कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये 8-8 घंटे 10-10 घंटे मास्क लगातार ट्रीट करते रहते हैं। तो हम लोग जब खास करके जब मास्क की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है बात करते समय, जिसमें मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलने की संभावना होती है, उसी समय हम मास्क को उतार देते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए कोरोना से, तभी हम जीत पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मन की बात में अपने कहा है। तो ये चीज़ हमने देखा मोदी जी के मन की बात का जो एड्रेस हुआ था। अयोध्या मास्क ट्रस्ट येट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। जो अयोध्या में राम मंदिर संबंधी निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट, जिसमें राम मंदिर का जो वो भूभाग था, भू क्षेत्र था, उसको जो है हिंदू पक्ष को दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसके बदले लगभग जो है कुछ 5 एकड़ ज़मीन जो है मुस्लिम पक्ष को पास में ही थोड़ी दूर पर दे दिया था। तो अभी बताया जा रहा है कि जो मस्जिद का ट्रस्ट है अभी तक नहीं बना है। तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा है कि पहले हम ज़मीन फिजिकल पोजीशन यानी ज़मीन का पोजीशन पा जाएँ, उसके बाद जो ट्रस्ट की बैठक होगी, ट्रस्ट का जल्दी ही निर्माण होगा और ट्रस्ट की बैठक होगी, फिर उसका हम मस्जिद के निर्माण पर आगे विचार पेश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा अयोध्या राम मंदिर के संबंध में। अगली न्यूज आर्टिकल है
ये आपकी लोकल न्यूज़ है। अगली न्यूज़ आर्टिकल है भोपाल गैस सर्वाइवर्स डिमांड इंटरिम रिलीफ फॉर कोविड-19। तो भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी कई वर्षों पहले। यहाँ पर क्या हुआ था, एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये पेस्टिसाइड कीटनाशक बनाने की कंपनी थी। उसमें एक मेथिल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके बाद वहाँ के आस पड़ोस के हज़ारों लोग की मौत हो गई थी और लाखों में प्रभावित हुए थे। तो ऐसे लोग ने जो है डिमांड किया कि भाई जो हम लोग हैं, ऐसे में कोरोना के समय में हम और जो है सीवियर, मतलब कि हम काफ़ी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो हमको कुछ फाइनेंशियल हेल्प दी जाए। तो उन लोगों ने प्रपोज़ ये किया है कि 3,000 रुपये हर विधवा महिला को और 5,000 रुपये हर अनाथ बच्चे को प्रतिमाह दिया जाए। ये चीज़ है। सरकार ने जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है उससे भी मांग की है लगभग 7,728 करोड़ रुपए की। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सरकार ने मांगा है कंपनसेशन दे, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है उसके मालिक से 7,728 करोड़ की कंपनसेशन की मांग की है, जो कि जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये काफ़ी कम है। ये सारी चीज़ें बताया गया है। उस समय जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो 1990 से 1996 के बीच में 200 रुपये प्रति माह ऐसे परिवारों को दिया गया था टेम्प्रेरी हेल्प के दौरान, जब तक उनको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलती है। तो ये हमने देखा भोपाल गैस ट्रेजेडी के संबंध में। अगली न्यूज आर्टिकल है राम टेम्पल भूमि पूजन कैन बी डन वाया वीडियो लिंक उद्धव ठाकरे। तो जो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि जो राम मंदिर का भूमि पूजन है वो तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो लिंक के माध्यम से भी हो सकता है। क्यों वहाँ पर जाके फिजिकल प्रेजेंस कर रहे हैं? फिजिकल प्रेजेंस जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, ऐसे में फिजिकल किसी ऐसे बड़े धार्मिक संस्थान में, धार्मिक स्थल पर इकट्ठा होना संक्रमण की संभावना को बढ़ा देता है, ये बात बताया उन्होंने। अगला न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे। अगली न्यूज महत्व की जो न्यूज़ खबर है वो ये है एक्टर सोनू सूद टू सेंड ट्रैक्टर टू आंध्र प्रदेश फार्मर। तो आंध्र प्रदेश के एक परिवार ने, जो कि जो है गरीब परिवार था, तो वो अभी पहले शहर में रहता था, अभी जब घर गया तो उसने मूंगफली की खेती करने का निर्णय लिया। तो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उनकी 2 बच्चियां हल को खींच रही थी। तो ऐसे में जो एक्टर सोनू सूद हैं बॉलीवुड के, काफ़ी इस समय ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो जब उन्होंने वो वीडियो देखा तो उनके घर पर एक ट्रैक्टर ही भिजवा दिया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये हमारे देश में मानवता का उदाहरण है, बड़ी मानवता का उदाहरण है। ऑल मिलिटेंट्स रिक्रूट्स फ्राम श्रीनगर न्यूट्रलाइज सेज आईजीपी। तो जो जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं विजय कुमार, उन्होंने बताया कि जो श्रीनगर क्षेत्र में जितने भी मिलिटेंट्स थे, आतंकवादी थे, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, तो मार दिया गया, तो उनको निष्क्रिय कर दिया गया है। सबसे आखिरी जो मिलिटेंट्स था वो लश्कर तैयबा का इशफाक राशिद खान था, जिसको मार दिया गया था शनिवार को ही। उसके बाद वहाँ पे सारे जो भी मिलिटेंट्स हैं उनको निष्क्रिय कर दिया गया है। ये हमने देखा मिलिटेंसी से संबंधित न्यूज़। अगली न्यूज़ है इम्पोर्टेड वैक्सीन्स में बी फास्ट ट्रैक्ड। तो अभी जो ICMR ने, एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया है कि जो भी विदेश से वैक्सीन्स लाई जाएंगी उनको एक सेफ पैसेज दिया जाएगा, जल्दी से क्लियरेंस दी जाएगी, ताकि वो लोगों के यूज़ में आ सके। तभी आप जान रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन तैयार कर रही है, जो फेज़ 1 ट्रायल काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उसके। तो एस्ट्राजेनेका कंपनी है जिसके साथ ही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन तैयार कर रही है। अभी जो है तो गवर्नमेंट ऐसी संभावनाओं को देखते हुए कि जैसे ही वैक्सीन बनती है जल्दी से जल्दी इंडिया में एक्सेस हो, तो ऐसे में बताया है कि जो इम्पोर्टेड वैक्सीन्स होगी उनको फास्ट ट्रैक रास्ता दिया जाएगा, ताकि वो जल्दी से मार्केट में आ सकें। PM मोदी टू इनाग्रेट 3 कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज़। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो 3 कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को जो है उनका इनाग्रेशन करेंगे, जिसमें 10,000 सैंपल्स प्रतिदिन जांच करने की क्षमता होगी। ये जो टेस्टिंग सेंटर्स होंगे, इसमें कोविड-19 के अलावा हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, TB, डेंगू, इन सब की भी जांच हो सकती है। लेकिन ये नहीं स्पष्ट बताया गया है किस तरह से टेस्टिंग होगा, क्योंकि जब 10,000 टेस्टिंग एक दिन में 3 लेबोरेटरीज में, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग होती है। तो कुछ लोग संभावना ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है पूल टेस्टिंग हो। तो पूल टेस्टिंग क्या होती है हम जानेंगे। पूल टेस्टिंग में 5 से 10 सैंपल्स इकट्ठे कर दिए जाते हैं और सबकी टेस्टिंग एक साथ की जाती है। अगर सबके सारे सैंपल जो पूलिंग करने के बाद नेगेटिव आता है, इसका मतलब जिन लोगों को भी सैंपल्स उसमें थे उसमें से कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है। अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो हर सैंपल को अलग अलग करके टेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे में समय की बचत होती है, रिसोर्सेज की भी बचत होती है। ये पूल टेस्टिंग हमने देखा। इटोलिजुमाब वेगो ऑफ रेजिमन। तो जो एक दवा इटोलिजुमाब थी, जिसको बनाया गया था एक भारतीय कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स के द्वारा, तो इसने कहा था कि कोविड-19 के सीवियरली पेशेंट्स में काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेकिन अभी जो है ICMR ने कहा है कि ये काफ़ी हेल्पफुल नहीं हो सकती, इसको अलाउ नहीं कर इसको कम्प्लीटली इस पर ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जिसका टेस्टिंग हुई थी काफ़ी कम लोगों पे हुई थी, यानी छोटा सैंपल साइज था, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पे पहले ही शक उठता है। और दूसरी बात ये भी बताया कि जो
बलराम भार्गव डायरेक्टर जनरल है आईसीएमआर के, उन्होंने बताया कोई ऐसा जो है प्रूव्ड इसका प्रूफ ही नहीं है कि कोविड इल पेशेंट्स पे काफ़ी हेल्प करता है। तो फिर इसके बाद जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स कंपनी ने फिर से स्पष्टीकरण दिया कि हम फेज 4 ट्रायल करा रहे हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रायल कराएंगे और 10 से 15 हॉस्पिटल्स में ट्रायल होने जा रहे हैं। इसके बाद हमारी दवा का जो है विश्वसनीयता खुद ही बढ़ेगी, हम अपनी दवा का विश्वसनीयता बढ़ा सकेंगे। तो ये हमने देखा एटोलिजुमाब के बारे में, ये कोविड-19 के लिए दवा है जो क्लेम की जा रही है। इंडिया इवैक्यूएट्स 11 अफगान नेशनल्स, तो भारत ने 11 अफगानी नागरिकों को निकाला है अफगान से। तो जैसे आप जान रहे होंगे 2019 में भारत ने नागरिकता संशोधन का अधिनियम जो है पेश किया था, उसको पारित भी कर दिया संसद से। इसके अंतर्गत क्या है कि ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप यानी कि जैसे जो भी वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, जिनको धार्मिक प्रताड़ना मिल रही है या फिर वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, तो भारत में आ सकते हैं। उनको नागरिकता विशेष प्रावधान से दी जाएगी, तीव्र गति से नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की माइनॉरिटी सेक्शंस को मतलब इसके लिए काफ़ी छूट दी गई है भारत की नागरिकता के लिए। अब हम विश्व जगत से जो है खबर देखेंगे। विश्व जगत की सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर है, नॉर्थ कोरिया रिपोर्ट्स फर्स्ट केस एज ग्लोबल इन्फेक्शन टॉप 16 मिलियन। तो उत्तर कोरिया जो है उसने अपना पहला केस जो है रिपोर्ट किया है कोविड-19 से पॉजिटिव जो है, और विश्व में लगभग 16 मिलियन यानी 160 लाख तक लोग प्रभावित हो चुके हैं, संक्रमण हो चुके हैं। अगली न्यूज आर्टिकल, 1 किल्ड ड्यूरिंग टेक्सास ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट। तो जो टेक्सास शहर है अमेरिका का, वहाँ पर ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट हो रहा था। ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। ये अमेरिका में एक जो है अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी गई थी एक श्वेत जो है पुलिस वाले के द्वारा, जिसके बाद वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी रैलियाँ निकाली और ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से आंदोलन भी चलाया कि वहाँ पर रंगभेद ख़त्म हो, अभी भी जो रंगभेद फैला हुआ है। तो उसके दौरान ही ऐसी रैली के दौरान ही एक लोग की मृत्यु हो गई गोली शूट में, ये चीज़ बताया गया है। अगली जो आर्टिकल है, रशियन नेवी विल सून गेट हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन सेज पुतिन। तो जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बताया है कि जो रशिया की नेवी है वो जल्द ही हाइपरसोनिक परमाणु हथियार प्राप्त कर लेगी, जो रशिया की नेवी है। तो हाइपरसोनिक क्या होता है, ये एक गति होती है जो आपके डिफेंस हथियार होते हैं, फिर विमान है, कोई विमानों की गति होती है। तो सामान्यतः विमानों की गति वायु की गति में से तुलना की जाती है। तो वायु की गति की जो होती है उसको 1 मैक बोलते हैं। तो जो विमान वायु की गति से कम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको वो जो विमान, कुछ विमान होते हैं जो वायु की गति से कम जो है ट्रैवल करते हैं, वो 1 मैक से उनकी कम स्पीड बताई जाती है। जो वायु की गति से ट्रैवल करते हैं उनकी स्पीड 1 मैक होती है, जो वायु की गति से 2 गुना करते हैं उनकी 2 मैक। तो ऐसे में जो हाइपरसोनिक विमान होते हैं ये वायु की गति से 5 गुने से ज़्यादा अधिक यानी 5 मैक से ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। तो ऐसे विमान को हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। तो अब रशिया में जो परमाणु विमान होंगे, परमाणु हथियार होंगे, वो हाइपरसोनिक होंगे यानी 5 मैक स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे। इससे मतलब ये है दुश्मन को इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे दुश्मन समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे हथियार अभी रशिया के नेवी के पास मिलने जा रहे हैं जल्दी ही। अगली जो आर्टिकल है, पोलैंड टू क्विट ट्रीटी ऑन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो यूरोपियन ट्रीटी ऑन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एक ट्रीटी है कि जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ एक संधि है, जिससे पोलैंड बाहर आने जा रहा है। क्यों बाहर आने जा रहा है? क्योंकि पोलैंड जो है कंजर्वेटिव थॉट्स को ज़्यादा हेल्प करता है। कंजर्वेटिव मतलब जो आपके ऑर्थोडॉक्स यानी कि पुराने विचार हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ऐसे में अभी जो है इस यूरोपियन ट्रीटी ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से पोलैंड बाहर आ रहा था। ये हमने आज के न्यूज़पेपर संबंधी आज के सभी न्यूज़ देखी। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, भारत का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में निम्न में से किस देश के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने की बात करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इसमें कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 व 2, 1, 2 व 4, उपयुक्त सभी। हाइपरसोनिक विमान की गति कितनी होती है? वायु के वेग से कम, वायु के वेग के बराबर, वायु के वेग के 2 गुने से अधिक, वायु के वेग से 5 गुने से अधिक। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 26 जुलाई, 23 जून, 15 अगस्त। इन सभी का जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की न्यूज़ एडिशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।